नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अशोक नगर से, जहां ढोल 11 के पावन पर्व पर निकाली गई शोभा यात्रा। दमोह में स्वावलंबी भारत अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। जौनपुर में अंतर्राष्ट्रीय भजन गायकों ने गणेश महोत्सव के अवसर पर भक्तिमय बनाया माहौल। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे डोल 11 जलजूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, चंदेरी में इस त्योहार का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ नगर में वर्ष में एक बार सभी समाज के मंदिरों के भगवान रजत कमल पालकी में सवार हुए नगर में भ्रमण करते हुए सुंदर सुंदर भजनों को गाते हुए शोभा यात्रा अति प्राचीन परमेश्वर ताल स्थित लक्ष्मण जी मंदिर पहुंची, जहां उनका जल विहार कर स्वागत किया गया तथा मंदिर परिसर में इस तरह की लाइटिंग का अद्भुत नज़ारा देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। आपको बता दें कि ये सबसे खास बात है कि रघुनाथ जी मंदिर स्थित भगवानों को पालकी में विराजित कर अति प्राचीन परमेश्वर ताल स्थित लक्ष्मण जी मंदिर पर दोनों भाई राम और लक्ष्मण दोनों मंदिरों के भगवानों का मिलाप कराने की पुरानी परंपरा है। ढोल 11 मंदिर पर परिसर में भगवान जी को जल विहार करने की परंपरा के बारे में आपका क्या कहना है? परंपरा सनातन से चली आ रही है। श्री श्री हजार लक्ष्मण जी मंदिर बनवेसा ताला पर पूरी चंदेरी के सब विमान, जितने भी मंदिर हैं, सब विमान पूरे जल विहार को पाते हैं। और इसमें सबसे विशेष लक्ष्मण जी के मंदिर पे ये है कि रघुनाथ जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी छोटे भाई में मिलने आते हैं। वो रात कहीं विश्राम करते हैं और जितने भी विमान आते हैं वो सब अपना जल विहार होकर अपने मंदिर पर प्रस्थान हो जाते हैं। और इसके बाद 12 को उस मंदिर पे भंडारा होता है और बहुत पब्लिक इतनी, माने कहीं भी किसी जगह ऐसा भव्य आयोजन नहीं होता है जो डोल 11 पे चंदेरी में परंपरा से चला आ रहा है। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। मंगलवार को पथरिया के कई विद्यालयों में क्रमशः मॉडल स्कूल पथरिया, उत्कृष्ट विद्यालय पथरिया और महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स स्कूल पथरिया में स्वावलंबी भारत अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में मनोहर जी, सेवानिवृत्त शासकीय शिक्षक, स्वावलंबन भारत अभियान जिला संयोजक, ने अपनी बात विद्यार्थियों के बीच में रखी। उन्होंने बताया कि हम अध्ययन के साथ साथ अपने रोजगार का सृजन कर सकते हैं। उनका कहना था कि अध्ययन करते करते स्वरोजगार करें और आगे सरकारी नौकरियों पर निर्भरता कम की जा सके और रोजगार लेने वाले नहीं देने वाले भारतीय किसान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष राजेश पटेल, बजरंग दल महाविद्यालय प्रमुख कपिल राठौर उपस्थित थे। दमोह से सी न्यूज संवाददाता शुभम राठौर की रिपोर्ट। बड़ौदा के वाघोडिया तहसील के फलोट गांव के 2 किसानों की नर्मदा मायनूर नहर से 2 मशीनें और साथ ही खेत में पानी सप्लाई करने का मशीन चोरी हो जाने की वजह से नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। किसानों की मांग है कि चोरी करने वाले बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। फलोट गामनो सीमा जो भयापुरा तरफ जता मेन केनल है, ये केनल पर अमे लगभग 6 થી 7 વર્ષથી અમે મશીન મેકેલું અને મશીન મેકા વગર પાણી મળે નહીં। કેનલ ઉગમના ભાગે પણ છે ખેતરના અને આથમના ભાગે પણ કેનલ છે, પણ ટોપલેન મશીન અમે મેકેલા બે, એક અબ્દુલભાઈ રસુલભાઈ મંસૂરી અને એક અનવરભાઈ ઇસ્માઇલભાઈ મંસૂરી, બંનેના હાલમાં એકી સાથે એક રાતે 4/9/2022ના રોજ રાતે 1ના સુમાર પછી લગભગ રાતના 2-3 વાગ્યા સુધીમાં આ બંને મશીન એકી સાથે ઉઠાઈ ગયેલ છે। કેનલનો આ મેન રસ્તો છે પાછો ઠેઠ ભીલાપુર સુધીનો, એટલે મેન રસ્તા પરથી આ પ્રકારના લોકોને કાર્ય કરે છે તે બદલ અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ પણ લખાવી છે અને આગળ કરેલા છે અને પોલીસ ખાતાને વિનંતી કે આવા તસ્કરોને ઝડપી પાડી અને એની પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરે, એવી અમારી માંગ છે। મંસૂરી અબ્દુલભાઈ રસુલભાઈ કોઠિયા, એ લોકોનું આ 2 મશીન અહીંયાથી ચોરાઈ ગયેલ છે અને ગઈ સાલ બી આવી રીતના બળદ રાત્રે આઈસર ટેમ્પો લઈને બળદ ચોરવા માટે આવેલા, તો આખું ગામ પાછળ દોડ્યું પણ એ લોકો ત્યાં પકડાયા નથી અને પોલીસ સ્ટેશનમાં બી અરજી આપેલી હતી, તોય બી એનો કોઈ પછી ઉલટ તપાસ કરવામાં આવેલ નથી।
તો આની કંઈક સાહેબને નમ્ર વિનંતી કે કંઈક અમારું થાય અને અમારા મશીન 30,000 રૂપિયાનું મશીન અમે બેરે લાવેલા હતા. 2 મશીનની કિંમત લગાવીને અંદાજિત 60,000 થી 70,000 રૂપિયા કિંમત હતી. તો સાહેબને એટલી અમારી નમ્ર અરજ છે કે અમે જે એફઆઈઆર ફડાઈ છે તો અમારું કંઈક એફઆઈઆરનું કંઈક નિરાકરણ લાવવા એ કરે, અમને મદદ કરે કંઈક. गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन मंसूरी की। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज कस्बा के पूर्वी कौड़िया स्थित निहारिका ब्यूटी सैलून में श्री गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक दुर्ग विजय मिश्रा, मुन्ना व पूर्वांचल भजन व गायक मनोनीत सभासद भुवनेश्वर मोदनवाल, छोटू, अन्य कलाकार में दीपक मिश्रा, अंकित मिश्रा आदि ने अपने भजन प्रस्तुत कर सभी को भक्तिमय कर दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से नगर पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल, जेसीआई पूर्व अध्यक्ष गीता जायसवाल, आशा गुप्ता, रीता जायसवाल सहित सामाजिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्र की महिलाओं ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं इस दौरान सभी महिलाओं ने नृत्य कर गणपति बप्पा के जयकारे लगाए और उनकी आरती उतारी। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल की अचानक हालत बिगड़ने पर उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर उन्नाव एसपी और एडिशनल एसपी ने इमरजेंसी वार्ड में पहुंचकर मरीज सिपाही का हाल जाना। डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि मरीज का ब्लड प्रेशर काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत आ रही है। बाकी सब ठीक बात कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से कुछ कमी आ रही है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। जिसके दौरान वो वहां पर ज़मीन पर गिर गई थी, तो थोड़ी सर में चोट भी है, ये जिसका हम लोग अभी सिटी स्कैन करवा रहे हैं। मैं जिला अस्पताल इमरजेंसी से मैं बैठा हुआ हूँ। इस समय एक पुलिस लाइन से हेड कांस्टेबल या पुलिस के मेंबर आए हुए हैं, उनके साथी उनको लेकर के आए हुए हैं। अभी हमने उनका वाइटल्स नापे हैं, तो उसमें से उनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, उनको घबराहट फील हो रहा है। अभी हम जस्ट वी आर ट्राइंग टू मैनेजमेंट द थिंग्स, लेकिन अभी जो इनिशियल स्टेज में है वो ये है कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। ही इज़ कॉन्शियस ओरिएंटेड है, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो कमियां आ रही हैं वो हम सब देख रहे हैं। इसके दौरान वो गिर भी गए थे, जो वो बता रहे हैं वहाँ पर गिर गए थे ज़मीन पे, तो उनके सर में थोड़ी चोट आई है। हम लोग अभी सीटी स्कैन वगैरह करवा रहे हैं उनका, और उसके बाद हम अभी वो कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना पूरा प्रिकॉशन रखते हुए उनका फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि व्हाट टू डू। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर जनपद गाजीपुर के 12 चवर विकासखंड के दिलशादपुर ग्राम पंचायत से है, जहां नाली के पानी की निकासी को लेकर बार बार विवाद हो रहा है, जिसमें दिलशादपुर ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह ने कहा कि गांव के पानी की निकासी के लिए पहले से बनी हुई नाली को रिपेयर करवा रहे हैं, जिसमें गांव के विपक्ष उसे रुकवा कर गांव के विकास में बाधाएं पहुंचा रहे हैं व लड़ाई झगड़े पर उतारू हो चुके हैं। इसलिए किसी प्रकार का विवाद ना हो, इसके लिए कासिमाबाद एसडीएम, तहसीलदार व थाने पर तहरीर दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हाँ प्रधान जी, क्या मामला है आपके यहाँ पे चल रहा है? जो मामला चला है नाली का, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह दिलशादपुर। यहाँ चल रहा है मामला नाली और इंटरलॉकिंग का। ये जुगनू शर्मा के घर से और प्रसिद्ध नारायण के घर तक, प्रसिद्ध नारायण सिंह के घर तक जो है इंटरलॉकिंग और नाली का प्रबंध था, और कुछ 50 मीटर तक जो है नाली शिशिर कुमार सिंह जो सेक्रेटरी रह चुके हैं, अभी तो नहीं है, फिलहाल में सस्पेंड है, 56 लाख के गमन में है। अब पहले उनकी औरत प्रधान थी, वही रोक रहे हैं। 2-4 लोग और दबंग लोग हैं, वो अपने पैसा के बल पर सब कुछ दबा रहे हैं, कह रहे हैं 2-4 लोगों का पानी है, रोड पर कचरा होगा, पानी हम नालियाँ नहीं बनने देंगे। अब आप क्या करने वाले हैं? अगर समाधान नहीं होता है आप लोगों का, तो इसे किस मामले तक उठाने वाले हैं इसको? अभी तो हम जाएंगे डीएम साहब के यहाँ आज। डीएम साहब के मैं गया था, थाने पर गया था, लेखपाल कानगो सब लोग आए थे यहाँ, प्रशासन भी आई थी, सब देखे गए, उनको मनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने। वो सब गोल बना रहे हैं, और उसमें शिशिर कुमार सिंह, सरबदेव सिंह, ईश्वरदेव सिंह, पिंटू सिंह, सरजू सिंह। लगातार जो है ये समस्या आप लोगों के ग्राम सभा बना हुआ है, और उसका चढ़ के और ये लोग गाली देते हैं, ईटा पत्थर फेंकते हैं प्रतिदिन रात को। पानी है जो उसी जगह में जा रहा है, तो उस समय कमती पानी गिरता था, कोई नहीं जानता था, चलिए रास्ता पर, लेकिन इतना वो लोग का पानी 5-7 आदमी का पानी उसी नाली में जा रहा है, उसी जगह में जा रहा है, लेकिन यहाँ से रुकावट है कि 2 आदमी 4 आदमी का पानी यहाँ से नहीं जाएगा, ये पानी रोड में जाएगा। तो रोड में तो वो हालत तो रोड का हो जा रहा है कि बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो,
कोई आने जाने का किसी को रास्ता ही नहीं मिलता है गांव की। हम जैसे हमको उनके दरवाजे पर जाना है तो दरवाजे पर वैसे घूर करके हम जाते हैं, वैसे घूर करके जाते हैं, लेकिन ये गली एकदम पूरा स्ट्रेट ब्लॉक हो जाता है जाती है। इसमें इनका जो विरोधी दल है, जो दबंग लोग हैं, इनका कहना है कि इसमें नानों का पानी, मतलब जो गरीब लोग उनका पानी नहीं बहेगा, केवल बड़े लोगों का पानी बहेगा। सर आज से पहले जब ये प्रधान थे तो हम लोगों से वोट लिए और हमारी नाली इसमें बहवाते थे और हम लोग का पानी 50 साल से बह रहा है सर, इसमें कोई नया नाली नहीं बह रहा है कि हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो हमारे जो प्रधान जी शैलेंद्र सिंह हैं, इस नाली को बनवाने के लिए कदम उठाए हैं, तो ये लोग पूरा खुलेआम विरोध कर रहे हैं कि नाली बनने नहीं देंगे, चाहे जो भी हो जाए, मर्डर हो जाए, लेकिन नाली बनने नहीं देंगे। इसके लिए सर हम लोग जा रहे हैं डीएम साहब के पास। अच्छा, आप लोग डीएम के यहाँ जा रहे हैं पत्र देने के लिए? गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। निवेश कराने के नाम पर 5,80,000 रुपए की ठगी करने के मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने इन्वेस्ट इंडिया फिरसर्व एडवाइजरी कंपनी के ठिकाने पर छापेमारी कर मौके से मुख्य संचालक को गिरफ्तार कर कंप्यूटर लैपटॉप बरामद किए हैं। वहीं कंपनी एक अन्य और आरोपी की पुलिस तलाश में है। हमको छत्तीसगढ़ रायपुर से एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत करी गई कि उससे एडवाइज़री के नाम पे उससे फ़ीस ली गई और लगभग 5,80,000 रुपये, और फिर उसके बाद जो है उसको उसके हिसाब से कोई एडवाइस नहीं दी गई और ना ही उसको उससे प्रॉफिट मिला। तो इस संबंध में हमारे द्वारा इस एडवाइज़री के बारे में पता किया गया। इन्वेस्ट इंडिया फिनसर्व नाम से एडवाइज़री यहाँ पे चल रही थी खजराना थाना क्षेत्र में, उसमें जो है जाके उन पर छापा मारा गया और फिर उस पर जो है कार्रवाई की गई है। इसमें सर्वेश नाम के इनके जो मालिक हैं उन पर कार्रवाई की गई है, और जो आरबीआई के जो एडवाइज़रियों के संबंध में जो नियम हैं तो उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि कोई भी एडवाइज़री एक साल में 1,25,000 से ज़्यादा एडवाइस के फ़ीस के तौर पे नहीं ले सकती है। इसलिए जो है, और यहाँ पे जो उनके द्वारा फ़ीस ली गई वो लगभग 5,80,000 रुपये ली गई और जो है गुमराह करके जो है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस जमा करा ली गई। तो इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इस एडवाइज़री के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध थाना खजराना में किया गया। इसमें काफ़ी पीड़ित लोग हैं और सभी के मतलब जो है उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। नहीं, इंदौर के ही हैं ये जो कंपनी और आरोपी इंदौर के हैं। सर, क्या दूसरी बार है खजराना में ही कार्रवाई की गई? क्या और भी संचालित हो रहे खजराना में? नहीं, ये ऐसा स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, परंतु मगर काफ़ी एडवाइज़री जो ऐसी कंपनियां हैं जो कि नियमों का जो है अनुरूप नहीं चल रही हैं और जो है लोगों को एडवाइस के नाम पे उनसे ज़्यादा फीस ले रही हैं, जबकि आरबीआई के जो नियम हैं वो बहुत स्पष्ट हैं इस संबंध में। कितने लोग पकड़ाए थे? कोई महिला भी शामिल हो? इसमें अभी एक आरोपी पकड़ा है। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। लातेहार के संत मरियम उच्च विद्यालय छिपादोहर के शिक्षक तिमत्युस भेंगरा का छिपादोहर से रांची ले जाने के क्रम में NH39 स्थित पेट्रोल पंप के समीप उनका निधन हो गया। एम्बुलेंस को वापस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा लाया गया, जहां डॉक्टर नीलिमा कुमारी द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। वहीं निधन की खबर सुनते ही विद्यालय के परिवारों के शिक्षकों में शोक की लहर दौड़ गई। उनके मित्र व रिश्तेदारों ने कहा कि वह व्यक्तित्व के धनी इंसान थे। मामला इसका ही वही शुगर का भी था। शुगर होने के बाद में सुबह में टॉयलेट गए, टॉयलेट से आने के बाद में वो पसीना आना शुरू हुआ। पसीना आना शुरू हुआ तो पानी मांगा। पानी मांगने के बाद में ये सेंसलेस हो गया और तुरंत हम लोग बोलेरो करके छिपादर से हम लोग नवजीवन हॉस्पिटल लाए। तुम्बागढ़ के निवासी हैं? नहीं, हम लोग छिपादर प्रॉपर के हैं। थाना छिपादर पर? जी हाँ। कौन टोला, कौन बस्ती? हंसराज टोला छिपादर। अच्छा, तो आप लोग को कहाँ पता चला? चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए हुए हैं? पार हो गए थे हम लोग, पेट्रोल भरवा रहे थे गाड़ी में। उस समय हम लोग जब छू के देखे तो सांस उसका हम लोग को पता नहीं चला। CHC के अस्पताल के डॉक्टर ने क्या कहा? यहाँ जो आप अस्पताल में आए हुए हैं, यहाँ की बोला कि आप लोग घर लौट जाइए, इसका सांस रुक गई है, एक्सपायर कर चुके हैं। एक्सपायर कर चुका है। क्या नाम था मृतक का? तिमत्युस भेंगरा। आपका नाम? मेरा उनका भाई, हम लुकस भेंगरा हैं। जी। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। मोतिहारी में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ पूर्वी चंपारण की आपातकालीन बैठक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में की गई।
ये बैठक राम सेवक राम की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक का मुख्य मुद्दा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पूर्वी चंपारण के द्वारा दिनांक 5 सितंबर को स्थानीय नगर भवन मोतिहारी में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति संघ के कर्मचारियों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बजुस मंच पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। ठीक उसी मंच के सामने की ओर नीचे में भारतीय संविधान के निर्माता भारत के प्रथम कानून मंत्री बौद्धत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाकर अपमानित करने का आरोप शिक्षा पदाधिकारी पर लगाया है और उनके ऊपर कार्यवाही करने पर चर्चा की है। जी, स्वागत है इस आपातकाल बैठक जो अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ का है, उसमें हम जिला की ओर से आपका स्वागत करते हैं। बात ऐसी है कि कल रात में यहाँ शिक्षा दिवस के अवसर पर नगर भवन मोतिहारी में जो कार्यक्रम किए गए शिक्षक सम्मान समारोह, तो उसमें मंच जो लगा है, मंच के नीचे बाबा साहब परम पूज्य भारतीय संविधान निर्माता बुद्धिस्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो है और जस्ट जितने भी पदाधिकारी वो आयोजनकर्ता के द्वारा बुलाया गया उस पर चढ़ करके और ठीक बाबा साहब के माथे पर चप्पल जूता दिखाई पड़ रहा है और लोग जो है सम्मानित कर रहे हैं। इस मैसेज को पूरे जिला में जब गया तो लोग खबर देना शुरू किए और काफ़ी आक्रोश देखे। आक्रोश को देखते हुए कुछ लोग तो ऐसा भी मिले कि हम आत्मदाह करेंगे यदि दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो हम विश्वास दिलाए कि हम अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के जितने पदाधिकारी हैं 4:15 पर सचिव साहब को हम आग्रह किए कि आप मैसेज दीजिए और यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं और सबों से जो विचार आया है उसमें एक स्वर से इस घटना का निंदा किया गया है और सबसे पूरा जो आज का बैठक जो तय किया है कि जिलाधिकारी को हम लोग एक पत्र दें और जो आयोजक मंडल और जितने भी दोषी व्यक्ति पाए जाते हैं बाबा साहब को अपमानित करने वाले, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए और यदि नहीं ऐसा किया जाता है प्रशासन के द्वारा तो यहाँ पर काफ़ी अप्रिय घटना घटने की संभावना है। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना आवाज़ पहुँचाएंगे, आंदोलन करेंगे, यही कहना है। राम सेवक राम, अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ, सह कार्यालय सचिव जिला मदद कल्याण समिति पूर्वी चंपारण मोतिहारी। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। सहारनपुर के घाट क्षेत्र में लंपी डिजीज की बीमारी का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी चपेट में आकर पालतू पशुओं की लगातार मौतें हो रही हैं। उधर ब्लॉक मुजफ्फराबाद के पशु चिकित्सकों का कहना है कि अब तक सरकार ने ब्लॉक स्तर पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई है। जब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक बीमारी को काबू नहीं किया जा सकता। मवेशी स्वामियों का कहना है कि हर रोज पालतू पशुओं को बीमारी से तड़प कर मरते हुए देखकर बहुत दुख होता है। निजी चिकित्सकों के द्वारा दी गई महंगी से महंगी दवाइयों का भी पशुओं पर कोई असर नहीं हो रहा है। सहारनपुर से सीनू संवाददाता आसिफ खान के साथ अजय राणा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।